स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं जानवी गुप्ता। आज की एक और बड़ी खबर के साथ फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रोटोकॉल तोड़कर डीसी ऑफिस पहुंच गए। फरीदाबाद में प्रदूषण पर रोक न लगने के चलते अफसरों की क्लास लगाते हुए उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर चिंता भी जाहिर की है। मंत्री ने बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर विभागीय अधिकारियों पर भी नाराजगी जाहिर की है। बैठक में जिला उपायुक्त यशपाल यादव, नगर निगम कमिश्नर यश गर्ग, SHVP के एडमिनिस्ट्रेटर प्रदीप दाहिया के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। फरीदाबाद से स्वागत जिंदगी के लिए जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। सर, मंत्री जी पहुंचे हैं, अधिकारियों की मीटिंग हुई है, क्या एजेंडा है मीटिंग का, क्या रहा है? माननीय मंत्री जी ने चाहा था कि 2-3 इश्यूज शहर के अंदर काफ़ी ज्वलंत हैं, उनके ऊपर बैठकर चर्चा की जाए और उनका समाधान किया जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो जैसा आप सब लोगों को पता है, नीलम फ्लाईओवर के नीचे फायर इंसिडेंट हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी चेक करवा के दोबारा से फंक्शनल किया जाए। एक चीज़ तो उन्होंने ये कही है। उसके अलावा बैठक में चर्चा के दौरान ये बात भी सामने आई कि इस तरह के फ्लाईओवर्स के नीचे काफ़ी जगह एनक्रोचमेंट हो रखी है या सामान डाल रखा है, तो उनको हटाया जाए, क्योंकि अगर फायर इंसिडेंट होती है तो ना केवल जानमाल का उससे नुकसान होता है बल्कि स्ट्रक्चर को भी नुकसान हो जाता है और जिससे लोगों को बहुत लंबे समय तक असुविधा होती है। तो ये 2 चीज़ें डिस्कशन में आई हैं। इसके अलावा पोल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कशंस हुई हैं कि जो स्वीपिंग मशीन्स हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग ही हो ताकि धूल कम से कम उड़े। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग हो रोड्स के ऊपर, उसके बारे में चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं कुछ जो रुक गए हैं, उनको दोबारा से शुरू करवाने के लिए उसके ऊपर चर्चा हुई है। पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है फरीदाबाद के लिए, लेकिन हम देखते हैं कई बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या एजेंसी है वो अपना काम नहीं कर रही। कई जगह अभी भी कूड़े को जलाया जा रहा है, धूल उड़ रही है पूरे शहर में। जो नगर निगम जिसको कहा गया है वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। इस पर कोई बात हुई? यस, देखिए, नगर निगम 6 के आसपास मैकेनिकल मशीन्स जो हैं उनके माध्यम से स्वीपिंग करवा रहा है। वाटर स्प्रिंकलिंग उनकी तरफ से लगातार जारी है। जो रोड्स टूट गए थे उनकी रिपेयर उनकी तरफ से हो रही है। इसके अलावा स्क्वाड्स बनाए गए हैं। अगर कोई भी जलाता है या वायलेशन में डीजे चलाता है, बाकी चीज़ें करता है, तो ना केवल नगर निगम बल्कि पॉल्यूशन बोर्ड और हमारी तरफ से भी काफ़ी विभागों के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। तो उसके ऊपर काफ़ी सख्ती कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर लोगों को एक मैसेज जा रहा है और उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो NCR के DC हैं उनको लेटर जारी किया गया था 2 दिन पहले, तो क्या कोई कार्रवाई आपकी तरफ से, ऐसे कोई चालान की या नगर निगम से कोई रिपोर्ट आपने मंगाई है अभी? हमारी हर महीने, जब मैंने ज्वाइन किया था जनवरी के महीने से लेकर अब तक, लगातार महीने में 2 बार उनको बुलाते हैं, मीटिंग होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। उनको जो सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट भी हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। रिपोर्ट्स भी उनसे लगातार आती रहती हैं और NGT की तरफ से भी डायरेक्शंस है, सरकार की तरफ से भी डायरेक्शन है, EPCA की अथॉरिटी उसकी तरफ से भी डायरेक्शन है। उन सबको हमने कंपाइल किया हुआ है और उनके ऊपर हर महीने बिना लागा हर महीने उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनसे रिपोर्ट भी लेते हैं। कई स्थानों पर अभी भी जो पानी निकासी के लिए जो नाले बने हुए हैं, या तो उनमें कूड़ा डाला जा रहा है या फिर कई छोटी जो कंपनियां उनका वेस्टेज भी डाला जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण बन रहा है। देखिए, इस बात पे मंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो सालों से होती आ रही हैं, उनको धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। तो इतना बड़ा शहर है, निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, बट उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसको रोकने की कोशिश करें। नाले के ऊपर महाराज एजेंसी मालिक ने कब्जा कर रखा है, वो तोड़ रहे हैं। ऐसा निर्णय हो गया है कि अगर फ्लाईओवर के नीचे आसपास कहीं पर भी जो ज़मीन है, रोड का जितना भी हमारा ROW जिसको हम कहते हैं, राइट ऑफ वे जो होता है, उसको मैं पिछले लगभग 8-9 महीने से लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं और उनको ये कहा गया है कि ROW के अंदर अगर किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जाए। और अब जो मीटिंग मैंने 5-6 दिन पहले की थी उसमें उनको स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि अगर अभी भी उन्होंने कंप्लेंस इसकी नहीं की तो उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी बल्कि प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। तो अब उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि